गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय के अंदर जानेंगे कार्यगोष्ठी विधि। कार्यगोष्ठी विधि क्या है? यह विधि एक ऐसी विधि है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों मिलकर किसी समस्याओं का चयन करके फिर छात्रों को उसकी रुचि के हिसाब से समस्या प्रदान कर दी जाती है। छात्र उस पर विचार विमर्श करके अंत में इसके मूल्यांकन निकाला जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस विधि के अंतर्गत समस्याओं का चयन किया जाता है। उस समस्याओं पर बच्चे अपनी रुचि के हिसाब से उस पर चर्चा करते हैं और अंत में इस पे निष्कर्ष और मूल्यांकन निकाला जाता है। तो ये कहलाती है हमारी कार्यगोष्ठी विधि। इस विधि का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चों के अंतर्गत उत्तरदायित्व और अनुशासन की भावनाओं का निर्माण करना, क्योंकि इस विधि में बच्चे अपने आप में रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने शुरू कर देते हैं, उनके उत्तरदायित्व की भावना आती है और किसी भी कार्य को वो अनुशासन के माध्यम से आसानी से और अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए ये विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें बच्चे स्वयं किसी विषयों पर आपस में किस तरह से चर्चा करते हैं और उसका किस तरह से उसका एवोल्यूशन निकालते हैं, ये सारी बातें इस विधि के अंतर्गत आती है। तो ये था हमारा कार्यगोष्ठी विधि। अब हम जानते हैं कि इस विधि के अंतर्गत किस तरीके से सोपान है, स्टेप्स हम जान लेते हैं कि इसमें हमको क्या क्या करना पड़ता है। तो इस विधि के सोपान की बात करें, सबसे पहले होता है समस्याओं का चयन। समस्याओं का चयन, कार्यगोष्ठी के जो भी सदस्य होते हैं वो सदस्य आपस में मिलकर समस्याओं का चयन करते हैं। अध्यापक इस सभा का एक सदस्य होता है, अध्यापक को इस सभा में शामिल किया जाता है। तो इस तरह से समस्याओं को चयन करने के लिए एक साधारण सभा का गठन किया जाता है, जो कि समस्याओं का चयन करते हैं, बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए समस्याओं का निर्धारण करते हैं। ठीक है, समस्याएं लिखित और मौखिक दोनों तौर पर समस्याएं चयन की जाती है। सेकंड आ जाता है समस्याओं का वर्गीकरण। समस्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। इस स्टेप्स के अंतर्गत जो चयन की गई समस्याएं होती है, उन चयन की गई समस्याओं का उचित रूप से उसका वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तीसरा आ जाता है सामूहिक परिचर्चा। इसके अंतर्गत अध्यापक के मार्गदर्शन को देखते हुए सामूहिक परिचर्चा की जाती है। बच्चे आपस में डिस्कशन करेंगे, सामूहिक परिचर्चा करके समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से अपने एक दूसरे को मत देंगे, प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा की जाती है इस स्टेप के अंतर्गत। फिर अगला है वर्गवार कार्य। वर्गवार कार्य, ठीक है। इस स्टेप में क्या होता है, सभी सदस्य जो ग्रुप में डिसाइड होते हैं वो अपने रुचि के हिसाब से उसमें वर्गवार कार्य करने का काम करते हैं। ठीक है, हर समूह अपने जो समूह का सदस्य अपने कार्य को समूह में रखता है, तो वर्ग यानी ग्रुप के हिसाब से उसमें अब वर्किंग स्टार्ट हो जाता है, कार्य स्टार्ट हो जाता है। यानी पहले समस्या को वर्गीकरण, फिर सामूहिक परिचर्चा अध्यापक के मार्गदर्शन से, फिर उसमें वर्गवार ग्रुप के हिसाब से वर्क स्टार्ट हो जाता है। फिर इसमें आ जाता है कार्य को अंतिम रूप देना। कार्य को अंतिम रूप देना, ठीक है। सारे डिस्कशन वर्गवार कार्य के बाद जो कार्य है वो कार्य को साधारण सभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, उसके समक्ष रखा जाता है, जहां पर समस्या का चयन जो सभा करती है उस सभा के समक्ष उस कार्य को अंतिम रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जहां पर काफी विचार विमर्श और संशोधन के बाद उस कार्य को स्वीकार किया जाता है और अंत में आ जाता है इसका, यहां पे लिख देते हम, मूल्यांकन।
अब किए गए कार्यों का अंतिम रूप से उसका इवोल्यूशन, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये है हमारी कार्यगोष्ठी विधि, जिसके अंतर्गत समस्याओं का चयन, उसका वर्गीकरण, उसमें परिचर्चा होगी, उसका वर्गवार कार्य होगा, कार्य का अंतिम रूप और मूल्यांकन। कुल मिलाकर अध्यापक और छात्र जिस समस्याओं का चयन करते हैं उसमें छात्र अपनी रुचि के हिसाब से उसके अंतर्गत विचार विमर्श करता है। तो ये होता है कार्यगोष्ठी विधि, जिसके अंतर्गत बच्चों के अंतर्गत अनुशासन की भावनाओं का निर्माण करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है कि किस तरीके से वो अपने उत्तरदायित्व अनुशासनों का निर्वाह करें। अब इसकी विशेषताओं को हम समझ लेते हैं, कार्यगोष्ठी की विशेषताएं। जब इसके बारे में हमने जान लिया है तो इसकी विशेषताओं को हम समझ लेते हैं कि कार्यगोष्ठी विधि अपनी किन विशेषताओं के माध्यम से ये अपनी महत्वपूर्णता सिद्ध करती है। सबसे पहला ठीक है, अंतर्दृष्टि का विकास। इस सिद्धांत को अपनाने से हम ये देखते हैं कि बच्चों के अंदर अंतर्दृष्टि का विकास होता है। वो अपनी सोच के हिसाब से, अंतर्दृष्टि के हिसाब से किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं, इसलिए ये विधि इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। सेकंड है सामाजिक व्यवहार, जीवन कौशल का निर्माण। इस विधि की विशेषता ये जाती है कि इस विधि के माध्यम से बच्चों अपने आपको सामाजिक व्यवहार के तौर पर प्रस्तुत करते हैं और जीवन के जो कौशल है उन जीवन कौशलों का बच्चों में निर्माण होता है। उसके बाद अगला आ जाता है सामाजिकृत व्यक्ति का व्यवस्थित रूप। जो सामाजिकृत अभिव्यक्ति यानी सामाजिक अभिव्यक्ति व्यक्ति है, जो विधि है सामाजिक अभिव्यक्ति विधि, वो उस विधि का ये एक विस्तृत और व्यवहारिक रूप देखने को मिलता है, क्योंकि इससे भी हमको एक व्यवस्थित रूप से हम बच्चों को कार्य कराते हैं। अगला है स्वाध्याय का विकास। इस विधि के उपयोग के माध्यम से बच्चों के अंदर स्वाध्याय और गंभीर अध्ययन का विकास होता है। बच्चे स्वयं अध्ययन करने की प्रवृत्ति को सीख जाते हैं। उसका अगला है सहयोग की भावना। हम देखते हैं बच्चे आपस में किसी समस्याओं पर चर्चा करते हैं, तो इसी चर्चा के माध्यम से बच्चों के अंदर सहयोग की भावनाओं का निर्माण होता है। रुचि का परिष्कार। इस विधि के माध्यम से बच्चों के अंदर रुचि देखने को मिलती है, रुचि का परिष्कार होता है, बच्चों की रुचि का हमको ध्यान रखा जाता है। निरीक्षण क्षमता। ठीक है, बच्चों के अंदर निरीक्षण क्षमता का विकास होता है। इस विधि से बच्चों के अंदर जो निरीक्षण क्षमता है उस निरीक्षण क्षमता को हम देख पाते हैं और साथ ही साथ बच्चों में तर्क क्षमताओं का भी निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि जो कार्यगोष्ठी विधि क्या होती है, इसके सोपान और इसकी विशेषताओं को हमने समझा। अब इससे रिगार्डिंग आपका असाइनमेंट है, कार्यगोष्ठी विधि के सोपान एवं विशेषताओं को बताइए। तो
आज हमने क्लास में कार्यगोष्ठी विधि के बारे में समझते हुए उसके सोपान और उसकी विशेषताओं को जाना है। इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। कार्यगोष्ठी विधि के सोपान और विशेषताओं को बताइए। स्टूडेंट्स, कोविड समय में हमको स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना है। इस बीमारी के बचाव के जो भी उपाय है उसके हमको प्रयास करना है और इस बीमारी के लिए हमको हमारे और परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। थैंक यू।